हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास तथा इमारतें। ये इस वीडियो में हम जैन और बौद्ध धर्म के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो करते हैं। पहला हम सबसे पहले अगर बात की जाए महात्मा बुद्ध के बारे में, तो बच्चों देखो, आप सभी को तो पता है यानी बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो एक शाक्य कबीले के सरदार थे। माता का नाम था माया, और माया जी ने क्या किया था, इन्हें बहुत कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने किया था, जो बौद्ध धर्म की पहलू भिक्षुणी थी। महात्मा बुद्ध के जो प्रथम शिष्य थे जिनका नाम था आनंद, और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। अब चलो महात्मा बुद्ध के जीवनी के बारे में और डीप समझते हैं। देखो बच्चों, मैंने अभी आप लोगों को बताया महात्मा बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ का जो जन्म नेपाल के लुम्बिनी में एक शाक्य कबीले के सरदार के है ना घर में इनका जन्म हुआ था। इनका पालन पोषण काफी ज्यादा सुख सुविधाओं में किया गया था, मतलब संसार के सभी दुख जो होते हैं ना, दुख से दूर इनका सुख सुविधाओं में इनका क्या किया गया था, पालन पोषण किया गया था। लेकिन ये बाहर की दुनिया देखना चाहते थे कि आखिर बाहर की दुनिया है क्या। तो एक बार क्या किया था, इन्होंने अपने रथकार को बाहर की दुनिया देखने के लिए मना लिया। इनकी जो पहली यात्रा थी वो बहुत ज्यादा पीड़ादायक थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने यात्रा के दौरान एक बीमार व्यक्ति को देखा, दूसरा एक वृद्ध यानी बूढ़े व्यक्ति को देखा और एक मृत व्यक्ति को देखा। इनसे सिद्धार्थ को इस बात का पता लगा कि इस शरीर का जो क्षय का मतलब जो नाश है वो निश्चित है। ये सिद्धार्थ को बात पता लग गई थी। थोड़ी दूर और आगे चलने के बाद सिद्धार्थ को एहसास हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि शरीर का क्षय निश्चित है। तो आगे जाने के बाद उन्हें एक सन्यासी दिखे, ठीक है। वो सन्यासी जो था वो मृत्यु से, बीमारी से और बुढ़ापे से, इन सभी चीजों से मुक्त हो चुका था। उस सन्यासी को देखकर महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ काफी ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि वो भी एक सन्यासी बनेंगे। अगर बात की जाए बच्चों, महात्मा बुद्ध ने 29 साल अर्थात सिद्धार्थ ने 29 साल की उम्र में अपना गृह त्याग कर दिया था। वैसे तो सिद्धार्थ की बहुत कम उम्र में ही शादी कर दी गई थी, लेकिन 29 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद इन्होंने क्या किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने लग गए और ज्ञान की खोज में बहुत सारा प्रयत्न किया था। एक बार तो वो मरते मरते बचे थे, महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ, ठीक है बच्चों। और इसके साथ साथ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में हुआ, ठीक है ना। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बिहार के बोध गया में। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था, पहला उपदेश। और इस प्रकार से जो सिद्धार्थ थे वो महात्मा बुद्ध कहलाए थे, है ना बच्चों। अब बात की जाए इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध की, तो चलो ज्ञान की प्राप्ति तो हुई, 10 से 12 सालों तक इन्होंने घोर तपस्या करी और इनकी जो मृत्यु हुई कुशीनगर में हुई थी। कुछ लोगों का ये मानना है कि सुअर का मांस खाने से इनकी मृत्यु हुई थी और कुछ लोगों का अन्य तर्क है। अगर बात की जाए महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं, इन्होंने प्रमुख शिक्षाएं भी दी जिसके कारण लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए और बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होने लगे थे। जैसे कि इन्होंने कहा विश्व अनित्य है, अनित्य का मतलब इसका कोई अंत ना हो, विश्व अनित्य है, ये लगातार बदलता रहता है। जो विश्व है ये लगातार बदलता रहता है, यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है, यहाँ हमेशा बदलता, कुछ भी स्थायी नहीं है ना। इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध ने कहा इस क्षण भंगुर दुनिया में यानी इस छोटी सी दुनिया में दुख मनुष्य का ना खत्म होने वाला तत्व है। इसके साथ साथ मनुष्य जो है वो अगर अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे तपस्या और विशेष शक्ति का मध्यम मार्ग अपनाकर अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। इसके साथ साथ बच्चों बौद्ध परंपरा में या बौद्ध धर्म में ईश्वर का होना या ना होना अप्रासंगिक है, अर्थात ये लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, है ना। ये निर्गुण भक्ति परंपरा का समर्थन करते हैं। इसके साथ साथ
बौद्धों का मानना है, जो बुद्धिज्म है, जो लोग हैं उनका मानना है समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, ना कि ईश्वर ने। इसीलिए उन्होंने राजाओं को, गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी है कि उन्हें दया करना चाहिए, लोगों को दान देना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से सलाह दी है। इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम निर्देशों में अपने शिष्यों के लिए ये कहा है, तुम अपनी ज्योति स्वयं बनो और अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढो। तुम्हें ही अपनी मुक्ति का मार्ग और अपने जीवन का लक्ष्य खुद निर्धारित करना है और उसे हासिल करने के लिए तुम्हें ही प्रयास करने हैं। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म का विस्तार। आखिर ये धर्म कहां कहां तक फैला हुआ है। तो देखो बच्चों, बौद्ध धर्म जो है वो काफी ज्यादा बड़े स्तर पर फैल गया था। आखिर फैला क्यों? पहला, आसान शिक्षाएं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं आसान थी और लोग इसे आसानी से समझ भी सकते थे और इसे पालन कर सकते थे। दूसरा, समानता का व्यवहार, यानी बच्चों बौद्ध धर्म में सबको समानता की दृष्टि से देखा जाता है। इसमें आचरण और मूल्यों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें साधारण और जनमानस जैसी आसानी से पालन करने वाले कुछ कर्तव्य दिखाई हमें देते हैं बौद्ध धर्म है। तीसरा, राजाओं की सहायता। आप सभी को तो पता ही है कि बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने और कनिष्क ने भी क्या किया था? सहायता दिया था और इसका विस्तार करने की कोशिश की थी, है ना। इसके साथ साथ अशोक के जो पुत्र थे वो तक श्रीलंका ले गए थे बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। ये जो धर्म है श्रीलंका, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और अन्य देशों में ये फैल गया और सबसे बड़ा धर्म बन गया बौद्ध धर्म, जिसकी उत्पत्ति सोचो बच्चों हमारे भारत से हुई है। अब बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो देखो बच्चों, जैन धर्म के संस्थापक महावीर जैन थे। महावीर जैन जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में तीर्थंकर को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है और इसके साथ महावीर के बचपन का नाम जो था वर्धमान था और महावीर जैन का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर जैन की माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और पहले थे ऋषभदेव और 24वें थे महावीर जैन। तीर्थंकर के बारे में अगर हम बात करें तो तीर्थंकर का अर्थ होता है एक ऐसा महापुरुष जो स्त्री और पुरुष की नैया को पार लगाता हो, या स्त्री और पुरुष को मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला तीर्थंकर कहलाता है। अब बात करते हैं जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में। तो जैन धर्म में शिक्षाएं हैं जैसे कि इन्होंने कहा है संपूर्ण विश्व प्राणवान है, पूरा विश्व में क्या है? प्राणवान है। यहाँ तक कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन है। इसके साथ साथ जीवों के प्रति अहिंसा जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है, यानी जीव जंतुओं को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए, है ना। पेड़ पौधों, जीव जंतु, मनुष्यों को नहीं मारना चाहिए। इसके साथ साथ मनुष्य जन्म और पूर्ण जन्म के चक्र से मुक्ति कर्म द्वारा प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे विहारों में निवास करना पड़ेगा, जंगलों में जाकर उसे निवास करना पड़ेगा, तब मनुष्य जन्म और पूर्ण जन्म के चक्र से मुक्ति पा सकता है। इसके साथ साथ बच्चों जैन जो साधु और साध्वी होते हैं उनके 5 व्रत होते हैं। इन 5 चीजों का पालन करते हैं जैन साधु और साधु, जैसे कि चोरी ना करना, दूसरा हत्या नहीं करनी चाहिए चाहे कोई भी चीज हो बच्चों, तीसरा धन इकट्ठा ना करना बच्चों, है ना, ये धन के पीछे ना भागना, चौथा झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, जैन धर्म के लोग झूठ नहीं बोलते हैं, और 5वां ब्रह्मचर्य का पालन करना यानी सादा जीवन बिताना। ये जैन धर्म के 5 व्रत होते हैं। और जैन धर्म के लोग है ना अहिंसा को ज्यादा, मतलब जैसे अहिंसा को ज्यादा महत्व देते हैं और किसी भी जीव जंतु को नहीं मारते हैं बच्चों। चलो जैन धर्म का अगर विस्तार के बारे में बात की जाए तो जैन धर्म धीरे धीरे भारत के कई हिस्सों में फैल गया था। जैन विद्वानों के अनुसार अगर बात की जाए तो जैनों ने अपना साहित्य पाली, प्राकृत, संस्कृत जैसी भाषाओं में सृजन किया है और सैकड़ों वर्षों से क्या हुआ था, इनकी जो साहित्य या पांडुलिपियां हैं मंदिरों के पुस्तकालय में बहुत बेहतर ढंग से सुरक्षित रखी हुई है ना। अब एक और मैंने एक बात बताना आप लोगों को भूल गया था, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है। देखो बच्चों, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियां। इसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आता है। सूत पिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं बताई गई हैं, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम और संगठन के बारे में बता रखा है। तीसरा अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन हमें मिलता है।
तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने बुद्ध और सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का योगदान। स्तूप का मतलब होता क्या है बच्चों, पहले ये समझ लेते हैं। तो देखो साधारण शब्दों में अभी आप ये समझ जाओ, जिस तरीके से हिंदू धर्म में मंदिर होता है, मुस्लिम धर्म में मस्जिद होता है, उसी प्रकार से बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म में क्या होते हैं, स्तूप होते हैं, जहाँ लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। इसी में से अशोक ने बहुत सारे स्तूपों का निर्माण कराया था, जिसमें से एक था सांची का स्तूप। अब बात की जाए, पहले तो सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का काफी ज्यादा योगदान रहा था। अगर भोपाल की बेगमों द्वारा समय पर निर्णय नहीं लिया जाता, बेहतर निर्णय नहीं लिया जाता, तो आज ये स्तूप क्या हो जाता बच्चों, नष्ट हो जाता। जैसे अगर बात की जाए, पहले अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने क्या किया था, सांची के स्तूप को तुरंत जो तोरण द्वार होते हैं बच्चों, वो ले जाने की कोशिश करी थी। लेकिन क्या हुआ था, भोपाल की बेगमों ने इसे सांची के स्तूप के प्लास्टर से उन्हें क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया। इसके साथ साथ भोपाल की बेगमों ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए काफी धन अनुदान भी दिया था उन्होंने, है ना, और काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ साथ बच्चों भोपाल की बेगमों ने और उनकी उत्तराधिकारी जो थी वो सुल्तान जहां बेगम ने यहाँ संग्रहालय बनवाए। संग्रहालय का मतलब होता है म्यूजियम्स, है ना, और अतिथिशालाओं का निर्माण किया था। इसके साथ साथ जॉन मार्शल ने भी क्या किया था बच्चों, सांची पर अपनी पुस्तक लिखी थी, लेकिन ये पुस्तक उन्होंने सुल्तान जहां बेगम को समर्पित कर दिया था। और समय पर भोपाल की बेगमों द्वारा निर्णय लिए जाने के कारण क्या हुआ, सांची का स्तूप बच गया, अन्यथा ये पूरी तरीके से बच्चों नष्ट हो जाता, जो भारतीय की एक धरोहर है। और नष्ट हुआ भी है, जैसे कि सांची का स्तूप क्या, जैसे अमरावती का स्तूप क्या हो गया था बच्चों, नष्ट हो गया था। वो तो अच्छा है कि भोपाल की बेगमों द्वारा समय पर निर्णय लेने के कारण क्या हुआ, ये बच गया। अब बात करते हैं ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी काल को महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी काल का मतलब क्या होता है बच्चों, ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले, है ना बच्चों। इस काल में क्या होता, अनेक चिंतकों का बच्चों उदय हुआ था। अनेक चिंतकों का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत सारे चिंतक, जैसे खुदकशी, है ना बच्चों, जैसे खुदकशी हो गए, जरस्तुत्र हो गए, अरस्तु, प्लेटो, सुक्रांत, महावीर जैन, महात्मा बुद्ध जैसे चिंतकों का उद्भव हुआ, ठीक है बच्चों। और इन्होंने जीवन के रहस्यों को खोजने का प्रयत्न किया था। दूसरा, यही वो टाइम पीरियड था जब बच्चों गंगा नदी या गंगा घाटी में नए नए शहरों और राज्यों का उदय हो रहा था। इसके साथ साथ इसी समय क्या हुआ था, लोगों के जीवन में बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक बदलाव आ रहे थे इसी काल में, है ना बच्चों। अब बात करते हैं यज्ञ और परंपरा, यानी 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था बच्चों, ऋग्वेद की जानकारी मिलती है, आप सभी को पता है ऋग्वेद के बारे में। और ऋग्वेद में हमें जो है वो अग्नि, इंद्र, सोम और आदि देवताओं का वर्णन हमें मिलता है ना बच्चों। 1500 से 1000 ईसा पूर्व को आप लोग ये कह सकते हो, इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। इसी में ही क्या हुआ था बच्चों, हमें जो यज्ञ होते थे, है ना बच्चों, उनकी जानकारी मिलती है। इस समय यज्ञ करवाए जाते थे, और ये यज्ञ मवेशियों के लिए, यानी पशुओं के लिए, बच्चों के लिए, या उनके स्वास्थ्य के लिए, या उनके लंबी आयु के लिए ये यज्ञ करवाए जाते थे। कई सारे यज्ञ क्या होते थे बच्चों, जो घर के मतलब छोटे यज्ञ होते थे, जो बहुत छोटे स्तर पर होते थे, घर परिवार के लिए किए जाते थे। लेकिन कुछ बड़े यज्ञ होते थे जो राजाओं द्वारा करवाए जाते थे, जैसे कि राजसूरी यज्ञ और अश्वमेध जैसे जो जटिल यज्ञ है ना जो बच्चों, ये सरदार और राजाओं द्वारा करवाया जाता था। राजसूरी यज्ञ में क्या होता था बच्चों, जब राजा राजगद्दी पर बैठता था तब उसके राज्यारोहण के उपलक्ष्य में राजसूरी यज्ञ करवाया जाता था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था बच्चों, कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, और वो घोड़ा जहां जहां जाएगा वो क्षेत्र उसी राजा का हो जाएगा, और जो व्यक्ति इस घोड़े को रोक देता था उस व्यक्ति से या उस राजा से युद्ध किया जाता था, और युद्ध के पश्चात वो राज्य उससे हथिया लिया जाता था। तो इस तरीके से दो जटिल यज्ञ करवाए जाते थे, राजसूरी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। अब बात करते हैं स्तूप की संरचना के बारे में।
कि आखिर स्तूप जो होते थे बच्चों किस प्रकार से बनाए जाते थे। तो देखो बच्चों, स्तूप जो संस्कृत भाषा में इसका अर्थ होता है टीला, कहते हैं का जन्म क्या होता है, एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से है, जिसे बाद में अंड कहा जाता था। पहले स्तूप फिर टीला कहा जाता था, बाद में इसे अंड कहा जाता है। आपको चित्र में भी दिख रहा होगा। धीरे धीरे इसकी संरचना थोड़ी सी जटिल हो गई थी बच्चों। इसमें कई सारे चकोर, आपको दिख रहा होगा, चकोर और गोल आकार के संतुलन इसमें बनाया गया था। ठीक है, इसके साथ आपको ऊपर से एक अंड दिख रहा होगा। ठीक है, ऊपर से एक अंड के ऊपर एक हर्मिका होती, छज्जे जैसी आकृति क्या होती है, हर्मिका, और ये छज्जा होता था। ये छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का क्या होता था बच्चों, प्रतीक होता था, जो यहाँ कोई ना कोई देवी देवता तो रहते ही होंगे। इसके साथ साथ हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते हैं, है ना बच्चों, यष्टि कहा जाता था, जिस पर अक्सर एक क्या होती थी, छतरी लगी होती थी। देखो यष्टि लिखा हुआ है, उस पर एक छतरी टाइप से लगी होती थी बच्चों। चारों ओर क्या होती थी बच्चों, वेदिकाएं होती थी, जो ठीक है बच्चों, जो इस पवित्र स्थल को क्या करती थी, सामान्य दुनिया से पूरी तरीके से क्या करती है, अलग रखती है। इसके साथ साथ ये पत्थर की वेदिकाएं जो होती थी बच्चों, वो किसी बांस के काट के घेरे के समान थी, और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब अच्छी तरीके से या बेहतरीन तरीके से नक्काशी की गई थी बच्चों। अब बात करते हैं मूर्ति कला की विशेषताओं के बारे में। तो देखो बच्चों, तोरण द्वार की मूर्ति जो होती थी बच्चों, वो जातक कथाओं से संबंधित थी। जातक कथाएं जिसमें महात्मा बुद्ध की पूर्व जीवन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ रिक्त स्थान महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है। चक्र जो है वो सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का बच्चों प्रतीक है। इसके साथ साथ साल भंजिका की मूर्ति के बारे में आपको चित्र में दिख रहा होगा। साल भंजिका की मूर्ति ये सांची के स्तूप पे ही है बच्चों। साल भंजिका की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि वह जिस भी वृक्ष को छू देता था उसमें फूल और फल खिल जाते थे। स्तंभों पर कई प्रकार के सर्प भी दिखाई देते हैं, जो लोक परंपरा का क्या है बच्चों, हिस्सा है, या लोक परंपरा का क्या है बच्चों, हिस्सा है। इसी प्रकार से अब बात करेंगे हम लोग, ये तो संरचना हो गई। अब बात करेंगे अमरावती और सांची के स्तूप की नियति, यानी अमरावती का स्तूप क्यों बच गया, नहीं बच पाया, और सांची का स्तूप क्यों बच गया, आखिर रीजन बात करते हैं। तो देखो बच्चों, 1796 में एक स्थानीय राजा क्या करना चाहता था, एक मंदिर बनवाना चाहता था। तो उसने आरंभ में क्या किया, अमरावती के कुछ अवशेषों को ले गया और उससे मंदिर बनाया। दूसरा, कॉलिन मैकेंजी इस क्षेत्र से आए और इन्होंने अमरावती के ऊपर पुस्तक तो लिखी, लेकिन आज तक इनकी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। तीसरा, 1854 में गुंटूर जिले के जो आंध्र प्रदेश है, उनके कमिश्नर यहाँ आए और इन्होंने ही सांची के अमरावती के स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार की खोज की थी, और यहाँ से बहुत सारे अवशेषों को वो कहाँ ले गए, आंध्र मद्रास ले गए। इसके साथ साथ 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर पूरी तरीके से ले जाए गए थे, है ना बच्चों। इसके साथ साथ कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, कुछ मद्रास इंडिया ऑफिस पहुंचे, तो कुछ लंदन पहुंच गए। और इस इलाके का हर नया अधिकारी आता था और वो कहता था, कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था और ये कहता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी तो ऐसा किया है, यानी ये कहकर उससे ले जाते थे कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी तो ऐसा किया, वो लोग भी तो लेके गए, आप लोगों ने उनको नहीं रोका तो मुझे क्यों रोक रहे हो। इस तरीके से अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों, सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट क्यों हो गया। पहला, शायद अमरावती के स्तूप की जो खोज है वो सांची के स्तूप से पहले हो गई थी, तब तक विद्वान इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे अमरावती के, इसीलिए अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। दूसरा, पुरातात्विक अवशेषों को उठाकर ले जाने की बजाय अगर खोज की जगह पर ही सुरक्षित रखते तो शायद अमरावती का स्तूप बच जाता। तीसरा, 1818 में क्या हुआ था बच्चों, जब सांची की खोज हुई थी, इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं क्या हुआ था, गिरा हुआ था, और टीला भी अच्छी तरह हालत में था, है ना बच्चों। तो इस तरीके से ये बच गया।
अब बात करते हैं महायान और हीनयान, यानी बौद्ध धर्म के दो जो है महायान और हीनयान। इसमें होता क्या है बच्चों परंपरा में, यानी महायान यानी बौद्ध धर्म की नई परंपरा थी ये बच्चों ये। इसके साथ साथ महायान में क्या होता था, गौतम बुद्ध को क्या माना जाता है, गौतम बुद्ध को भगवान माना जाता है महायान परंपरा में। इसके साथ साथ महायान परंपरा में क्या होता है, मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं महात्मा बुद्ध की। और तीसरा, इनमें विश्वास किया जाने लगा है ना, कि भैया भगवान ही है महात्मा बुद्ध। दूसरा हीनयान, तो हीनयान पुरानी परंपरा थी बच्चों। दूसरा, गौतम बुद्ध को इन्होंने इंसान मानते थे बच्चों ये लोग। और तीसरा, जो हीनयान परंपरा में मूर्ति रूप में पूजा नहीं करते और इनमें निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को ज्यादा महत्व दिया जाता है। निब्बान का मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयास को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये दो परंपराएं हैं, महायान और हीनयान। अब बात करते हैं हिंदू धर्म के उदय के बारे में। देखो बच्चों, प्राचीन हिंदू धर्म का उदय दो तरीके से, वैष्णववाद और शैववाद से हुआ है। अब इन दोनों का मतलब क्या है, चलो आगे देखते हैं। वैष्णववाद का उदय आप सभी को तो पता है, वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है उसे वैष्णववाद कहा जाता है। इसमें क्या होता है, वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई थी। इसी में वैष्णववाद में क्या हुआ था, इस परंपरा के अंदर विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है, जिनमें से 9 अवतार हो चुका है और 10वां अवतार अभी कल की अवतार रहे है ना बच्चों। इसके साथ साथ माना जाता है जब पृथ्वी पर पापियों का पाप जब बढ़ जाएगा और दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी बच्चों, तब क्या होगा, भगवान जो है ना अलग अलग रूपों में अवतार लेंगे और इन अवतारों से क्या करेंगे, वो मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है ना। अलग अलग अवतार लेंगे और पापियों को क्या कर देंगे, नाश कर देंगे, अलग अलग परंपरा में दिखाया गया है। दूसरा है शैववाद। तो शैववाद में क्या होता है, वह संकल्पना है ना जिसमें शिव को परमेश्वर तथा पूजा पद्धतियां मतलब शिव की आराधना की जाती है या परमेश्वर माना जाता है। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में दिखाया गया है। कई बार इन्हें मनुष्य के रूप में भी दर्शाया गया है, शिव जी को, है ना। तो इस तरीके से इसके साथ साथ कुछ देवताओं को उनकी मतलब विशेषताओं के तौर पे भी दिखाया गया है। तो ये है वैष्णववाद और शैववाद में अंतर। चलो आगे बात करते हैं, आरंभिक हिंदू धर्म में मंदिरों का निर्माण किस प्रकार से होता था। आरंभिक हिंदू मंदिरों के बारे में तो देखो बच्चों, शुरू में मंदिर क्या होते थे, चौकोर कमरे के रूप में होते थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। दूसरा, इनमें एक दरवाजा होता था जिसमें क्या होता था, उपासक जो होते थे वो मूर्ति की पूजा करने के लिए अंदर की ओर प्रवेश करते थे बच्चों, है ना। इसके साथ साथ धीरे धीरे जो गर्भगृह था ना बच्चों, उसे क्या किया गया, गर्भगृह को ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता है बच्चों। इसके साथ मंदिरों की दीवारों पर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए गए थे, है ना। और मंदिरों के सभा स्थल का निर्माण भी किया गया था। सामने जो है ना बड़ा सा मैदान टाइप सा होता है जिसे सभा स्थल कहा जाता था। और इसके साथ जल आपूर्ति का इंतजाम भी पूरी तरीके से किया जाता था, है ना। शुरू के कुछ मंदिर का जो निर्माण होता था पहाड़ियों को काटकर और खोखला करके इसे कृत्रिम गुफाओं के रूप में भी बनाया गया था, जैसे आप लोगों ने कैलाशनाथ मंदिर का नाम भी सुना होगा। तो इस प्रकार के मंदिर भी बनाए गए थे। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाओं में एक ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में अशोक के आदेश से आजीविका संप्रदाय के संतों के लिए बनाया गया था, सबसे प्राचीन। इसके साथ साथ मैंने बताया 18वीं शताब्दी में कैलाशनाथ जो शिव का मंदिर है पहाड़ी को काट कर बनाया गया। तो इस प्रकार से उस टाइम पे क्या होते थे बच्चों, मंदिर बनाए जाते थे। तो ये था बच्चों इस वीडियो का सेकंड और अंतिम पार्ट बच्चों। बाकी जो इसके अंदर कुछ टॉपिक्स रह चुके हैं वो मैं आप लोगों को क्या करूंगा, जो आपका MCQ जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें कवर कर दूंगा। तो बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो